जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कि और सब पूजाएं त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है। उस साधना से तू ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। अपने आत्मा श्री मद भगवत गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने ही दिया, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। अब वो ब्रह्म क्या बोलता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम। ये देखिएगा, आपको इन सदग्रंथों से रूबरू करेंगे तभी आपको विश्वास होगा इस दास की बातों पर। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर आपको 13 दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखो 13वां श्लोक। ये 13वां श्लोक है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम यह एक अक्षर है। व्यवहारन अनुसमरण, उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम से मिलने वाली परम गति है वो क्या है? वो श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, यानी वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का, और ये 16 नंबर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। अब पुनरावर्ती का इन्होंने यहाँ पर विश्लेषण किया सटार से, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती इसको कहते हैं। अपने आत्मा अब ये ब्रह्म क्या बताता है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और से 9 तक ये क्या कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में भी ये यही स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा, ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग, ऋषि लोग ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अब ये ब्रह्म जो है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और कबीर परमेश्वर जी ने इसको काल भगवान कहा है। और इसने खुद गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वीकारा है कि मैं काल हूँ अर्जुन, और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। तो ये काल जो है, ये गीता जी का ज्ञान दे रहा श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। पुण्यात्मा, इस दास के ये वचन आपको सारे उठ पटांग से लगेंगे एक बार तो, लेकिन धैर्य से सुनते रहना। प्रमाण देखोगे गदगद हो जाओगे, दांतों तो उंगली दबाओगे कि बैठा बैठा दिया हमारे आचार्य और शंकराचार्यों ने सारा गलत ज्ञान सुना के। कख भी नहीं पता इन आचार्यों शंकराचार्यों, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को आज तक, ऋषि में ऋषियों को सतयुग से लेकर आज तक इनको कख भी पता नहीं वेदों और गीता का। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 2 का, अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है
कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। आगे देखो, ये देखिएगा, ये है गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहाँ से इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर यहां 9वें में क्या कहा कि ये 9वां श्लोक है 4थे अध्याय का। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। अब यहां क्या बताया है, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन, नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई जो वास्तव में अविनाशी है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में इन 3 प्रभुओं की जानकारी, 3 पुरुषों की। अब पहले आपको अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 और श्लोक 2 में, मेरी उत्पत्ति को, ये जो भी ये लिखते हैं प्रभाव माने उत्पत्ति को, न देवता लोग जानते हैं न मैं ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब ये क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, ये कहता है मेरा जन्म तो हुआ है, उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इससे ही उत्पन्न हुए हैं। ये इसकी संतान है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्म के पुत्र हैं और दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है, श्री दुर्गा जी। अब गीता ज्ञान दाता ने, ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया कि मैं नाशवान हूं, मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, तो इसके साधक की भी जन्म मृत्यु होगी, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाएगा और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को तो जड़ समझो, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतनी ही संकेत किया है, ऊपर को जड़ है संसार रूपी वृक्ष की और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। बस शेष के लिए बता दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा है, और फिर उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को के सभी विभागों को जो जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का और प्रथम श्लोक है। इसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल, अधः शाखम, नीचे को शाखा, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये पीपल का, संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके पत्ते आदि, शाखा आदि सभी इसके छंद हैं, विभाग हैं। ये तम वेद, जो उन सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य से को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष। पहले आप जी ये देखेंगे, ये संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ है, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ है और नीचे को ये शाखा है।
ये एक संसार रूपी वृक्ष है, ये एक संसार रूपी वृक्ष जानो। अब ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। अब समझो ये पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है, इसको पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कबीर जी स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सहशरीर आते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है। वो अपना ज्ञान उपदेश करते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष हुआ की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार, और जड़ें गुप्त हैं, वो प्रोक्ष है। ये देखिएगा। अब यहाँ क्या बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तो समझो अक्षर पुरुष तना तो इस संसार रूपी वृक्ष का, इससे मोटी डार निकलती है, उनमें से एक मोटी डार ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, ये अक्षर पुरुष है इतना। और इससे ये डार निकली मोटी, ये सरपुरुष, ये ब्रह्म समझो, सरपुरुष ब्रह्म ज्योति निरंजन। और इसके ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये गुप्त है, ये परमात्मा स्वयं है। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17। इनमें कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, ये 15वां अध्याय, ये आपने पढ़ लिया। प्रथम मंत्र, प्रथम श्लोक, ऊर्ध्व मूलम, जड़ तो ऊपर को, नीचे न शाखा। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, अविनाशी वृक्ष समझो। छंदासी यस्य पर्णानि, यानी जड़ें, शाखा, पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदवित। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इन्होंने अधः शाखा का अर्थ गलत किया है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा कर दिया। नहीं, ये देखो दूसरे श्लोक में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहाँ अर्थ किया इन्होंने। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, स्पष्ट है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ भी अधः ही लिखना था, ये इनको ज्ञान नहीं था, इसलिए विचलित हो जाते थे। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर ने जड़ और नीचे को शाखा वाला। यह संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सही तत्व से जानता है, जड़ से लेकर सभी भागों को तत्व से जानता है, सही जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर परमात्म तत्व के ज्ञान को समझ, उसके बाद जो वो कहे उस तरह करने से फिर वो प्राणी कभी लौट कर संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक का ये सारांश है। आगे क्या बताया है कि ये शाखा कौन है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा, ये 15वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, हमने 1 श्लोक क्लियर कर लिया। अब दूसरा, इसमें लिखा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखा, ये विषय भोग रूप, विषय पर वाला, विषय विकारों वाली, ये तो देव मनुष्य रखिए, तीनों नाम लिखा है, ये शाखा है। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये मूलानी यानी मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, सब जगह नहीं, केवल नीचे और ऊपर। अब यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी है। इसके लिए देखिएगा मार्कंडेय पुराण, ये मार्कंडेय पुराण, और ये कहाँ से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक के मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 122-23 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको।
ये देखिएगा, ये संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण पृष्ठ 122 से हम प्रारंभ करेंगे। यहां लिखा है कि मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी ज्ञान दे रहे हैं। अब हम 123 पर आ जाते हैं। 123 पर यहां आ गया, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही तीन देवता है और यही तीन गुण है। अपने आत्माओं, ये हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर, इनमें से कुछ एक तो ठीक बताते हैं। जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि क्या रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, वो तो सही कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। और जो चतुरता दिखाते हैं, अपनी अज्ञानता का प्रतीक देते हैं, वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई जड़ थोड़े ही है, और गुण तो जड़ है, लेकिन ये गुणी है, गुण नहीं है, गुणातीत है। बता अकल है इनमें। जैसे मिर्च है और मिर्च का गुण है मुंह जलाना। अब कोई नो कहे क्या मिर्च जो है मुंह जलाती है, वो कहे नहीं नहीं, मिर्च मुंह थोड़ा जलाती है, वो तो गुणी है, वो गुणों से रहित है। और मिर्च में गुण तो वही है, मुंह फूकने वाला। तो ऐसे ही ये चतुरता दिखाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ही जनता को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा रखना है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन कुछ अच्छे भी हैं जो सच्चाई भी बताते हैं कि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, और शास्त्र आपके रूबरू है और कराते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, इसमें संस्कृत भी साथ में है। अथ देवी भागवतम सभाष टीकम सहमात्यम। अब खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। अब इसके तीसरे स्कंद पर हम आगे हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके तीसरे स्कंद के 11वें पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। ये 11वां पृष्ठ है, ये 5वां अध्याय है, इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे मातर, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। फिर संस्कृत देखो, ये संस्कृत भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि अब हम शिक्षित हैं। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित, क्यों मैं रच दिया, क्यों बना दिया? तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया? सुवित सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तो परमात्मा कबीर देव जी ने, परमेश्वर ने स्वयं आकर यथार्थ ज्ञान दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष यानी निरंजन वा की डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं। ये पात्र रूप संसार। अब हम इस पवित्र गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 को पढ़ेंगे। अब आसानी से समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये विषय पर वाला शाखा। अब संस्कृत भी साथ पढ़ेंगे हम। ये तीनों शाखाएं हैं, विषय भोग तरह का दी शाखाएं, नीचे और ऊपर। अब नीचे और ऊपर कैसे? जैसे ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था,
नीचे पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर। इन तीन लोकों पर ही इन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का आधिपत्य है। यहाँ तक इनकी एक एक विभागीय मंत्री समझो ये इन तीन लोकों पर, ऊपर स्वर्ग में नीचे पाताल तक इसकी इनकी रेंज है, इनकी जो है ना प्रभुता है, इनकी सीमा है सर्वत्र नहीं। ये देखिए नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, और कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी यही मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर ये व्याप्त है। अब तीसरे में क्या बताया है कि इस संसार वृक्ष का गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा प्रवेश करके। और ये क्या बताता है कि संसार रूपी वृक्ष की जो मैं जानकारी इस अध्यात्म ज्ञान में दे रहा हूँ गीता जी के डिस्कशन में, तेरी मेरी चर्चा में मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। देखना अध्याय नंबर 15 का श्लोक 3 पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप, संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरी चर्चा में गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं जानता इस पूरे संसार के आदि और अंत को, संसार रूपी वृक्ष के यानी सब ब्रह्मांडों के बारे में नहीं कंप्लीट जानता, क्योंकि न तो इसका आदि और न अंत, और तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी जड़ जो है वो परमात्मा है, वो अविनाशी है, उसका लोक भी अविनाशी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी इस अविनाशी मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर यानी अच्छी तरह समझ कर। अब चौथे में क्या कहा है, 15वें अध्याय का चौथा श्लोक। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में मैं हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, और तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनको समझ, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते, यानी उनका पूर्ण मोक्ष होता। गीता ज्ञान दाता अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ये तो नासवान है, स्पष्ट हुआ। और ये भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म है जो गीता जी बोल रहा, श्री कृष्ण जी में इसका ओम नाम है, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं, तो ये ब्रह्म की साधना से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहाँ जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक गीता ज्ञान दाता ने कहा है, कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे इन अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, और कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, जैसे गीता जी का नित्य पाठ कर लेना, वेदों का अध्ययन करते रहना। कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल हवन यज्ञ ही करते हैं, और सभी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता चल जाए कि ये पाप नाशक नहीं है तो सब कोई ना करे उनको। ये साधक उसी समय तक उस साधना को कर रहा है जब कोई इसका पता नहीं कि सही नहीं है, तब छोड़ देगा उसी दिन।
तो इसके लिए बताया कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की जो 25 से लेकर और 30 तक जिन श्लोकों में जानकारी दी है, इस प्रकार की बहुत सारे धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। अब सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी, क्योंकि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने मुख कमल से उपदेश देता है, ज्ञान सुनाता है, वो सूक्ष्म वेद होता है, वो तत्व ज्ञान होता है। वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर बहुत विस्तार के साथ ये अध्यात्म मार्ग बताया गया है, अध्यात्म ज्ञान कहा गया है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 पर ले चलते हैं आपको पहले थोड़ा सा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 में दूसरे योगीजन देवताओं का पूजन रूप यज्ञ मन धार्मिक अनुष्ठान भली भांति किया करते हैं, पर उपासते यानी पूजन करते हैं, और अन्य योगीजन ब्रह्म साधना करते हैं, इसका यह अर्थ है। और 26 में कहा कि अन्य योगीजन सरोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, दूसरे शब्द आदि करते रहते हैं। ये समस्त विषयों को इंद्रिय रूप यज्ञ अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में लिखा है कि दूसरे योगीजन संपूर्ण क्रियाओं, इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ तो अपने इंद्रियों को ही संयम करने में लगे रहते हैं। 28 में कहा है कि कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, यानी कि तब भंडारे कर दिए, कांबड़ बांट दिए हैं, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह करते रहते हैं, और कुछ तपस्या करते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि अब हम 32 पर आते हैं, अपने मतलब की बात लेते हैं। ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में क्या कहा है, इसमें क्या है कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, ये ब्रह्मणे शब्द लिखा है, यह इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। यहाँ देखिएगा अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में यही ब्रह्मणे शब्द है इसके अंदर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अनुवाद इन्होंने किया कि ओम तत् सत सत, ओम तत्सत ऐसे ही है, 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझो। अब यहाँ आ जाते हम फिर गीता जी के 4थे अध्याय के हम फिर 32वें श्लोक में आते हैं। 32वें श्लोक में अब ये ब्रह्मणे जो मुख्य लिखा है इन्होंने यहाँ गलत अनुवाद कर दिया। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। ये तत्व ज्ञान है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब सतलोक से चल कर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं, फिर उनके द्वारा बोली गई कबीर वाणी लिपिबद्ध कर ली जाती है। तो उस कबीर वाणी में यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो उनके मुख कमल से बोली गई है, उसमें वो ज्ञान तत्व सब धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी पूर्ण रूप से विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उस फिर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, देखिएगा ये देखना 4थे अध्याय का 32वां श्लोक कंप्लीट पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी पढ़ना, इसको ये गलत लिखा, ब्रह्म माने वेद नहीं हो सकता, ब्रह्म मन सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी
इसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। मैं विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जाग बे, काम करते करते दैनिक कर्म करते करते उनका उसमें साधना होती है। कर्म जान, शारीरिक मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले हैं। वो उसमें लिखा वो काम करते करते क्रियाएं करते हैं। कर्म योग के द्वारा संपन्न होते हैं वो सब क्रियाएं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अपने आत्मा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया वो तत्व ज्ञान को। ये चौथे अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता, ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी परमेश्वर ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया सुख संवेद, वो तत्व ज्ञान वो उसकी वाणी में लिखा होता है। और वो तत्व ज्ञान केवल वो संत ही जानते हैं जो उससे परिचित है। तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत गीता ज्ञान से अन्य ज्ञान रखता है। यदि तत्व ज्ञान की जानकारी ब्रह्म को होती तो एक अध्याय और लिख देता, उसको ये ज्ञान नहीं था। अब यहां देखो, अब 34 में कहा, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर, ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, ये दास अब कहाँ लाना चाहता है आप जी को? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे दातुम से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्ब्रह्म। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29, ये 29। यहाँ इसकी केवल संस्कृत है, आगे इसका अनुवाद है। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारा पाने के अर्थ। माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ है कि माम आश्रित, मैंने जो तुझे बताया है इस ज्ञान को आश्रित जो कर लेगा, तत्वदर्शी संतों को खोज लेता है, वह जो जरा मरण मोक्ष से छूटने, मोक्ष के लिए, जरा मरण के मोक्ष के लिए ही यतंती प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को और संपूर्ण वो तत्ब्रह्म को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सब कर्मों को से परिचित है। ये देखिएगा, यह अनुवाद है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का। जो मेरी शरण होकर आश्रित है, इसका अर्थ तो ये दास ने जो बताया वही सही है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर ले, कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उसके बाद उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से और सारे दातुम ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित हैं। देखिए, अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक हम गीता जी का पढ़ रहे हैं। जो मेरे आश्रित माने शरण होकर जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, ये देखो, उस तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ 8वां अध्याय श्लोक होता प्रारंभ होता है। इसका प्रथम ही श्लोक है 8वें अध्याय का। इसमें पूछा है किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत् ब्रह्म को, उस ब्रह्म को और सब संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ पूछा
8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किम तत्परम और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम किम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते, इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3 श्लोक में। ये 8वें अध्याय का ये 3 श्लोक है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। 3 श्लोक में उत्तर दिया। अपना आत्माओं, अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इससे सारा कंसेप्ट जो दास करना चाहा था क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, ये गीता अध्याय नंबर 15 और यहाँ ये 16वां श्लोक है। इसमें 2 पुरुष बताए हैं, दिव्यम दुओ इमौ पुरुषौ, 2 पुरुष, 2 प्रभु, 2 स्वामी, एक सर और एक अक्षर। इसको सर पुरुष कहो। इस दोनों पुरुषों को यहाँ लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और यहाँ इनका अनुवाद, इनका अनुवाद देखते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने स्वामी भगवान कहे हैं। और सब प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसका भावार्थ ये है, एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, सरपुरुष जो है ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब ये स्पष्ट कर दिया, ये तो दोनों नाशवान है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। भले ही अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा लंबी आयु है, जिस कारण से इसको अक्षर कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसका कंसेप्ट 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते। देखना 15वें अध्याय का हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई अलग है। 2 पुरुष 16वें में कहे उनसे अन्य है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपने आत्मा, अभी आपने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देखा, ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसके ऊपर न जड़ नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। तो जड़ से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण ये मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब संसार का धारण पोषण करता है। ये संसार रूपी वृक्ष है। संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है परम अक्षर ब्रह्म, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 का और श्लोक नंबर हम ये 17वां पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई और है, इन ऊपर वाले से दोनों से 16वें वर्णित से अलग है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। यह लोग तरम आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है, वो अविनाशी परमात्मा। ये देखिए उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा, उत्तम पुरुष तो पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सही भगवान तो कोई और ही है, जो तीनों लोक को प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्मा जो दास निष्कर्ष निकालना चाह रहा अब निकल रहा है। अब जो प्रसंग चला था कि विष्णु जी तो कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं मानता, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान के जितना मुझे है, मेरे ज्ञान में दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। विष्णु जी कह रहे मैं दुर्गा की भक्ति करता रहता हूँ, और हमारे आचार्य शंकराचार्य कहते हैं ये अपने स्वरूप की भक्ति करते हैं, ये किसी की भक्ति नहीं करते। कोई कह कोई राम की भक्ति करता है, राम श्री शंकर की करता है। ये इनकी दंत कथा लोक वेद था। अब दुर्गा जी ने स्पष्ट कर दिया, वो कहती है ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो।
उसका ओम नाम है, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, उसका एक ओम अक्षर है, उसकी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, ये सथाई मोक्ष नहीं। अब गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 18वें अध्याय के 62 और 66 में, इन श्लोकों में ये स्पष्ट कर रहा कि उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उस परम अक्षर ब्रह्म की, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा, उसकी भक्ति करनी चाहिए। उसकी साधना करने से प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आता, परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपनी इसने स्पष्ट कर दी, तेरी और मेरी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अपनात्मा आज सुबह भी यही विषय रहा था, लेकिन जब तक ये ग्रंथ रूबरू नहीं हो जाते तब तक हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम दूध के जले हुए और छाछ को भी फूंक मार कर पीते हैं। तो दास चाहता कि आपको इतना दृढ़ कर दूं कि आप सदग्रंथों को देखकर बिल्कुल पक्के हो जाओ और फिर त्याग दोगे उन नकली गुरुओं, आचार्यों और शंकराचार्यों को, और अपना कल्याण कराओगे। श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में स्पष्ट हो गया कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, अक्षर पुरुष उसका तना है, सरपुरुष डार है, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि सबका धारण पोषण करने वाला और वास्तव में अविनाशी परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के लिए कहता मेरी भक्ति कर। उसके लिए मंत्र इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करनी है तो ओम अक्षर है तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करनी है, तो उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की, उसकी भक्ति का केवल ओम तत्सत इन 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का, 3 प्रकार से सिमरण करने का आदेश है, निर्देश। निर्देश माने फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। तो उसकी साधना करने से तो वो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। जब उसकी साधना करने से वहां प्राणी चला जाता, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और ये हमारे अज्ञानी आचार्य शंकराचार्य, तत्वज्ञानहीन प्राणी, मंडलेश्वर, ये कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे। हर इसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, 2 परमात्मा, नारे नारे 3 बोले हैं, 3 बताए हैं, लेकिन 2 का ही अधिक रोल है, क्योंकि हम सरपुरुष के लोक में रहते हैं और परम अक्षर ब्रह्म के लोक में हमने जाना है। उसकी साधना है, लेकिन बीच में एक थोड़ा सा इंटरफेरेंस है इसकी, अक्षर पुरुष के, इसके 7 संग ब्रह्मंडों से हमने पार कर होना है। उसके लिए इसका ये ओम तो ये सीधा ही मंत्र है ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन 3 मंत्रों के साधना से हम यहाँ से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके उस लोक में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो ये इस पूरी श्रीमद् भगवत गीता का निष्कर्ष आपके सामने, आप थोड़ा संकेत दिखा और देता। देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 8 का हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3रे श्लोक में वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है,
और यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के और ये 5वें श्लोक में कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह साक्षात मेरे रूप को प्राप्त होता है। साक्षात रूप नहीं, मद भावम याति, मेरे वाले भाव में को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? समाधान अहिरे। कहाँ से हैं सर आप? मैं गांव सटाना नासिक महाराष्ट्र से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम महाराष्ट्रियन होने के कारण वारकरी संप्रदाय में मुझे पकड़ के तीसरी जनरेशन है हमारी जो वारकरी संप्रदाय में चल रही थी। मेरे दादा थे, मेरे पिताजी थे और हम सब वारकरी संप्रदाय में विठोबा महाराज, जो ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज, इनको हम पूछते थे सर। तो सर हम वारकरी संप्रदाय को छोड़ के फिर 1994 में हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े। जब मैं 5वीं कक्षा में था तो वहाँ काफ़ी भक्ति करी और उसके बाद 1996 में मुझे मेरे पिताजी ने वहाँ मतलब डोनेट कर दिया, मतलब भेंट कर दिया राधा स्वामी पंथ में प्रचारक के रूप पे। तो मैंने 3-4 महीने वहाँ प्रैक्टिस करके फिर मैं राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में, एक बाल संत जिसको बोलते हैं राधा स्वामी पंथ में, तो उसका प्रचारक रहा कम से कम 2014 तक। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे, उसके बाद आपके पिताजी ने राधा स्वामी पंथ में डोनेट कर दिया, उसके बाद आप राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम करने लगे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, राधा स्वामी पंथ में आप एक प्रचारक के रूप में, एक तरह से कहें तो आप एक संत की पदवी प्राप्त किए हुए थे, आप एक प्रचारक का काम कर रहे थे, तो सर इसके बावजूद आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? सर बात ऐसी हुई कि जब हम राधा स्वामी पंथ में थे तो वाणी तो कबीर परमेश्वर की ही गाई जाती थी। जैसे कि बोलते थे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। तो जो ये क्वेश्चन था मन में, मैं मतलब हर एक सत्संग में ये दोहा दोहराता था कि मनुष्य जन्म आदमी को सिर्फ एक ही बार मिलता है, उसके बाद अलग 84 में जाना ही पड़ता है। जो पाप करेगा उसका पाप का जो फल है वो अलग से और पुण्य का अलग से मिलेगा। तो ये पता नहीं चलता था कि और कबीर साहिब की जो कई वाणी उसके अंदर लिखा है कि पृथ्वी पे एक बार एक ही संत आता है, दूसरा उसके बराबर हो नहीं सकता। तो हम कंटिन्यू उसके सर्चिंग में थे कि अगर ऐसा है तो फिर दूसरा और भी तो कोई संत होगा, तो उसकी सर्चिंग में कंटिन्यूसली थे सर। तो उसके दौरान हमें संत रामपाल जी महाराज जी लिखित जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो हमें 13 दिसंबर 2013 में मिली सर। तो वो हमने पढ़ी, कम से कम 2-2.5 महीने उसको पढ़ा और उसके ऊपर लिखा था कि इसी चैनल पे इतने बजे संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम चलता है। तो फिर वह कार्यक्रम मैंने खुद देखा। देखने के बाद जब मतलब कुछ शुरू में उटपटांग सी बातें लगती थी कि जैसे कि कबीर साहब खुद भगवान है, उसके बराबर कबीर साहब ने पूरी सृष्टि की रचना करी है, तो ये थोड़े गले उतरते नहीं थे। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग में देखता गया, बातें सुनता गया संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उसके दौरान मुझे पता चला कि वाकई कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। और फिर एक जिज्ञासा मन में बने कि क्यों ना हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। तो हमने क्या करा कि टीवी चैनल के नीचे जो पट्टी आती थी उसके ऊपर एक नंबर लिखे होते थे, तो उस नंबर पे मैंने डायल करा। तो फिर 7 फरवरी 2014 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु मंत्र प्राप्त किया। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप पहले राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में व राधा स्वामी पंथ के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? सबसे बड़ी भिन्नता तो ये है कि राधा स्वामी पंथ में मैं खुद प्रचारक के नाते मैं खुद लोगों को बताता था, और जो हमारे राधा स्वामी पंथ में जो गुरु थे संत ठाकुर सिंह जी महाराज, तो वो बताते कि परमात्मा निराकार है, वो बॉडीलेस, मतलब उसका कोई बॉडी नहीं है। और संत रामपाल जी बताते हैं कि परमात्मा साकार है, वह सशरीर है, मनुष्य सदृश है। और जो हिंदू धर्म के जो ऑथेंटिक्स ग्रंथ है उसके अंदर लिखा गया है कि परमात्मा सशरीर है, वो एक मनुष्य जैसा है।
ये फ़र्क है। और दूसरा जो पूजा की विधि है, राधा स्वामी पंथ में 3-3 घंटे बैठ के ध्यान लगाना पड़ता था, और 1 घंटा दोनों कानों में ऐसी उंगलियां दबा के कान दबा के वो जो धुन थी अंदर की, तो वो सुनने को बोलते थे। और ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मतलब राधा स्वामी पंथ में अच्छी नहीं लगी। और जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते थे तो वेदों के अनुसार देते थे, और जबकि राधा स्वामी पंथ में ना तो किसी गीता का आधार लिया जाता है, वो तो बस सुने सुनाई और कबीर परमात्मा की वाणी के ऊपर ही वो कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण बताते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण, इसका जो निचोड़ निकाल के और जो शास्त्र शुद्ध ज्ञान है वो बताते, ये डिफरेंस मेरे को लगा। तो राधा स्वामी पंथ में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी, तो जब हम अपने गुरु से पूछते थे, संत ठाकर सिंह महाराज जी से, तो गुरु जी हमें ये प्रॉब्लम क्यों रही, तो वो बताते थे कि बेटा ये प्रॉब्लम पाप कर्म दंड जो है वो भोगने से ही समाप्त होता है। जबकि संत रामपाल जी महाराज और जो अपने वेद है उसके अंदर लिखा गया है कि परम संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पूर्ण संत जो होता है वो पाप घोर से घोर पाप कर्मों को भी वो काट देता है, और वेद में उसका प्रमाण भी है। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा साधक की अगर आयु कम भी हो तो वो भी अपने वो आयु भी बढ़ा देता है, और घोर से घोर पाप भी वो काट देता है। सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। तो सर, पहले आपने राधा स्वामी पंथ के संत ठाकर सिंह जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। तो सर, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं सर, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर उदाहरण ही देना चाहे, अगर एक गांव का डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, अगर मुझे बुखार है, अगर बुखार नहीं उतर रहा तो डॉक्टर मेरे को 1-2 दिन वहाँ रखेगा, और नेक्स्ट दिन मेरे को बोलेगा कि भाई तेरा बुखार नहीं उतरा, तो अगले डॉक्टर के पास जा। अगर उससे भी वो बीमारी ठीक नहीं होती तो और अगले डॉक्टर के पास वो रेफ़र कर देता है। उसी प्रकार अगर एक संत से हमें पूर्ण ज्ञान हमारी तसल्ली या वेदों के अनुसार अगर मैच नहीं करता है तो गुरु बदलना कोई पाप नहीं। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, तो इस प्रकार मुझे तो कहीं नहीं लगता कि गुरु बदलना पाप है। तो सर, ये तो रही ज्ञान की बात, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद, क्या आपको कोई आध्यात्मिक लाभ भी मिले? जी बिल्कुल सर, सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ मोक्ष का जो मार्ग था, सिर्फ राधा स्वामी पंथ में बताया कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, लेकिन मोक्ष का कोई आता पता नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हम श्योर हो गए कि हमारा 100% मोक्ष होगा ही होगा। और दूसरा जो लाभ है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हम मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहते थे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि पेट में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। लेकिन जो नासिक के जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, डॉक्टर प्रकाश जोशी करके, जिनकी 6-6 7-7 महीना अपॉइंट लेके भी नंबर नहीं लगता, तो मैंने वहाँ नंबर लगाया। 6 महीने बाद मेरा नंबर वहाँ आया। जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। जब मेरी इंडोस्कोपी करी तो जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमारे डॉक्टर बोले कि आपको जो मानस रोग तज्ञ है तो उनके पास आपको ले चलना चाहिए। तो फिर उसी दिन वो मेरे को उस डॉक्टर मूले करके है तो उनके पास भी लेके गए। तो मैंने कम से कम 6-7 महीने वो मानसिक रूप की जो दवाइयाँ होती है तो वो भी मैंने खाई, लेकिन वहाँ कोई किसी प्रकार का मेरे को लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी तो सभी जो दुख, जो व्याधि थी, जो बीमारियाँ थी, वो परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब नष्ट हो गई। सर, मैं आज पूरी तरह स्वस्थ हूँ और किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। तो और सबसे बड़ा एक लाभ, आर्थिक लाभ ऐसा हुआ सर जी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी वाईके लैबोरेटरीज करके, तो उसके लिए लोग BSc एग्री करके जो स्टूडेंट है, जो लोग हैं, तो वो तरसते उस जॉब के लिए। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे आज मैं रीजनल सेल्स मैनेजर के महाराष्ट्र के पद पे उचित, तो मेरे को कंपनी सारी फैसिलिटीज़, अच्छी तनख्वाह दे रही। और जब मेरे को कोई देखता है, जब मैं किसी के साथ डील करता हूँ, तो सामने वाला मेरे को देख के हक्का बक्का रहता है कि यार तेरे को इतनी बड़ी पहुँच कैसी क्या मिल गई। ये बस संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। जिस जॉब के लिए लोग अच्छे पढ़ाइयाँ करके, अच्छे डिग्री करके 3-3 4-4 साल भटकते, लेकिन मैंने बस एक दिन मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी भी एक हे गुरुदेव, मेरी भी एक प्रार्थना है कि मैं भी एक बार नौकरी में ट्राई करके देखूं। तो बस ऐसे ही एप्लीकेशन किया और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो मेरा एप्लीकेशन
पास हो गया और मैं महाराष्ट्र का पूरा कृषि का पूरा काम आज मैं देख रहा हूँ। तो एक और लाभ हुआ, मेरी माताजी को ब्रेन ट्यूमर था, तो नासिक में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, शिरडी में दिखाया, तो उसके बाद हमें धुलिया देखा। जब धुलिया वाले ने हमें सीधा पुणे हॉस्पिटल पुणे हमें रेफ़र कर दिया। जब माताजी को ले के हम वहाँ गए तो डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया कि भाई अगर इसका हम ब्रेन का ऑपरेशन करते तो एक तो डेड हो सकती है, या तो उसको पैरालिसिस हो सकता है, या फिर उसकी जीवा वगैरह, मतलब उसका कोई ना कोई एक अंग तो खराब होना ही होना है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से फ़ोन पे प्रार्थना लगाई कि गुरुजी दास की माँ को ऐसी ऐसी तकलीफ है और डॉक्टर ऐसा ऐसा बता रहे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दे कि बेटा डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा करो, डॉक्टर की मानो। तो हमने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर हम श्योर है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको कम से कम 6-7 लाख रुपया तो खर्चा आना ही आना है और पेशेंट की कोई गारंटी नहीं है। तो हमने परमात्मा की जोत जलाई संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो के आगे और हमने कहा गुरुजी बस आपकी बेटी है, आप ही देखना। तो जब मेरी माता जी का सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ऑपरेट चालू हुआ तो रात को 8 बजे तक मेरी माँ का ऑपरेशन, मतलब कुल मिला के 13 घंटे ऑपरेशन चला। और मेरी माँ जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो डॉक्टर ने जब मेरे जीजा जी बाहर ही खड़े थे गेट पे, तो माता जी को पूछा कि ये कौन है, तो माता जी सीधा बोली कि मेरे दामाद जी है। तो ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। और जब माँ थोड़ी थोड़ी बोलने लगी 1-1.5 महीने बाद, तो माँ ने हमें खुद बताया कि संत रामपाल जी महाराज मेरे सिराने खड़े रहे और मेरा एक हाथ दबा के रखा और कहा बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत। तो आज संत रामपाल जी महाराज के दया से हम अपनी माँ को अपनी आँखों से देखते हैं तो काफ़ी खुशी होती है और एक लगता है कि आज भी संतों रूप में भगवान इस पृथ्वी पे मौजूद है और इतने बड़े बड़े लाभ दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी संत के पास हमें ये चीज़ें नहीं मिली कि जो संत रामपाल जी महाराज हमें मुफ्त में दे दी। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और उसके बाद जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज भी जो लोग राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं सभी राधा स्वामी पंथ के सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि मैं खुद एक राधा स्वामी का प्रचारक रहा हूँ, खुद संत ठाकुर सिंह महाराज की गोद में खिला हूँ, उनके साथ मैंने मतलब सब चीज़ें उनके साथ मैंने शेयर करी है। तो जब मैं कम से कम 16-17 साल उनके पंथ में रह के मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, तो भाइयों आपको क्या लाभ हो सकता है? तो आओ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना जो अनमोल जीवन है उसको सुधारो। और साक्षात भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज अभी प्राइम टाइम पृथ्वी पे आए हुए हैं, तो आओ उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करो और अपना जीवन सफल करो। सर, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन बहुत सारे टीवी चैनलों पे आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, फ्लैश होती है, उसके नीचे जो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उनके ऊपर कॉल करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान, मतलब हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज जी के दया से नामदान सेंटर खुले हुए हैं। आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप महाराष्ट्र के लोगों को अपनी मराठी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? मी सगळ्या भाविक भक्तांना मराठीत एकच प्रार्थना करतो आहे की मनुष्य जन्म हा परत परत मिळणार नाही आहे। कारण एक तुकाराम महाराजांचं एक अभंग आहे, नको नको मना गुंतू माया जाळी, काल आला जवळी ग्रासावा, या काळाची ही उडी पडेल बा जेव्हा, सोडविना तेव्हा माय बाप। जर काळाची उडी, मग संत तुकाराम महाराजांना काळ या शब्दाची वापरायची काय गरज पडली, तर त्याच्यामुळे मी सगळ्यांना प्रार्थना करतो की काळाची उडी केव्हा पडेल, कधी पडेल, कोणावर पडेल काही सांगता येत नाही। त्याच्यामुळे सगळ्या भाविक भक्तांना, महाराष्ट्रवासीयांना दासाची करबद्ध प्रार्थना आहे हात जोडून की प्रत्येकाने संत रामपालजी महाराजांच्या शरणेतून आपल्या मनुष्य जीवनाचं कल्याण करावे, ही सगळ्यांना हात जोडून प्रार्थना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतसाहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।